ब्रह्म से बड़ा कुछ नहीं। पृथ्वी से 4 गुना बड़ा मंडल है जल का, जल से बड़ा मंडल है अग्नि का, पृथ्वी से 15 लाख गुना बड़ा है सूर्य मंडल, अग्निपुंज सूर्य मंडल, और उससे परे है वायुमंडल, तो उससे बड़ा है वायुमंडल, उससे बड़ा है आकाश का मंडल, उससे बड़ा है इंद्रिय मंडल, इंद्रिय का लगा हुआ बहुत ऊपर है, और उससे बड़ा है समष्टि 3 गुणों का मंडल, और उससे बड़ा है साम्य अवस्था धारणी मूल प्रकृति मंडल, और उससे बड़ा है समष्टि परा प्रकृति मंडल। परमात्मा उससे भी बड़े हैं। बृहच्छ कितना बड़ा, अब ईश्वर के बारे में सुन रहे थे, पृथ्वी से 15 लाख गुना बड़ा है सूर्य मंडल। आज हमारे वैज्ञानिक लोग भी बतलाते हैं कि एक ही सौर जगत नहीं है, एक ही शून्य नहीं है, हजारों शून्य है, शून्य में लटके हुए। हमारा अध्यात्म विज्ञान, हमारे अध्यात्म वैज्ञानिक ऋषि मुनियों ने तो कहा कि कोटि भानु छवि तेज उजाली, करोड़ों, अब सोच सकते हैं, अब सब है शून्य में आकाश में लटके हुए। वो आकाश कितना बड़ा होगा? आकाश के लिए एक शब्द आया बृहच्छ, जिसकी व्याख्या में संत कबीर ने कहा बड़ा ते बड़ा, बड़ा ते बड़ा। अच्छा, सबसे बड़ा का माना क्या होगा? तो सबसे बड़ा का माना होगा सबसे छोटा। कहते सबसे बड़ा का माना सबसे छोटा, ये कौन शब्द, सबके शब्द को इसका अर्थ आ गया, सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा। हाँ भाई, परिवार में बाबा दादा सबसे बड़े हैं, पर बाबा है तो वो तो और सबसे बड़े हैं। इधर कितने 4-5 पीढ़ी के जो छोटे बच्चे हैं, और उसे भी अपने कंधे पर लिए होते हैं, और उसके भी तलवे, उसकी भी तलवा में चुम्मा चुना करते हैं। हाँ, यदि वो कहें कि हम लोग सबसे बड़े हैं, हम सबसे बड़े हैं, और 5वीं पीढ़ी का जो छोटा बच्चा, उसे हम क्यों अपने गोद में लें? हम उसे कंधे पर कैसे बिठाएं? उनको एक कप चाय भी नहीं मिलेगी परिवार। जो सबसे बड़े हैं तो सबसे छोटे से भी प्यार करते हैं। बड़ा वह है जो छोटे से प्यार करते हैं। परमात्मा सबसे बड़े हैं, इसीलिए वो छोटे से छोटे, जिसे आप सबसे छोटे समझते हैं, उसमें भी वो समाये हुए हैं। तब तो अभी सुन रहे थे, प्रमाणित कर दिया इन्होंने कि तुम कहते मरते दम तक हम नहीं मानेंगे ईश्वर को, इन्होंने कहा तुम जिंदे में मानोगे। मना दिया। दूध में तुम घी नहीं देखते हो, घी मानते हो कि नहीं? कहाँ मानते हो? मेहंदी के पत्ते में लाली है, तुम नहीं कहो, मानते हो कि नहीं? मानता हो। इसी तरह से चेतन आत्मा को नहीं देखते हो, मानते हो कि नहीं? मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ता है। इसी तरह से परमात्मा जो सबसे बड़े हैं, इसलिए सबसे छोटे से छोटे हैं। इसलिए संत कबीर कहते हैं बड़ा ते बड़ा और छोटे छोटा। यही है। मी ते सब देखा और सबके मध्य निरंतर साई, दृष्टि दृश्यों देखा। हाँ, आज ऐसा टेक्नोलॉजी हमारी इतनी आगे बढ़ी है कि यहां से अमेरिका को देख सकते हैं, यहां से चंद्रमंडल को देखते हैं, सौर जगत को देखते हैं, पता लगा लेते हैं। यहां से आराम से ऑनलाइन अमेरिका में एग्जाम दे सकते हैं, फिर वहां से अपना रिजल्ट भी ले आ सकते हैं, मंगा सकते हैं, सेकंड में, मिनट में। लेकिन एक बार भाई, इंग्लैंड अमेरिका को तो यहां से देख लेते हैं, और
मशीन के पास में एक आदमी कोई सोया हुआ है, वो कुछ सपना देख रहा है, क्या उस मशीन के द्वारा उसके सपने को देखा जा सकता है? वो मशीन से देख लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। स्वप्न को देखने के लिए सबके अंदर परमात्मा वो मशीन लगा दिए हैं। कंठ चक्र में स्वप्न की दृष्टि से हम स्वप्न को प्रत्यक्ष देखते हैं। स्वप्न की दृष्टि, स्वप्न जगत को हम इन आंखों से नहीं देखते हैं, तो क्या स्वप्न नहीं है? स्वप्न नहीं होता है? होता है। स्वप्न को देखने के लिए स्वप्न की दृष्टि चाहिए। इसी तरह हम अपनी इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं ज्ञान प्राप्त कर सकते, कर्म इंद्रियों के द्वारा हम कुछ करके वहां तक नहीं पहुंच सकते, तो हम ये नहीं कर सकते कि परमात्मा ने ये है अंतर आत्म दृष्टि से परमात्मा मन बुद्धि इंद्रिय को गमनाही आत्मगम्य, आत्मगम्य सो राम हो राम। इसे परमात्मा जी भी कहते हैं, प्रभु वर्णन में आवे नहीं, अकथ अनामी अहें सब माही, प्रत्येक प्रमाण औण लोभ दीर्घ सर्वतौन, अब प्रभु जी व्यापक जन गगन रहा। जन जैसे, कैसे? तो जैसे आकाश, आकाश सबसे बड़ा है, मिट्टी का एक कण सबसे छोटा है, तो मिट्टी के कण कण में परमात्मा समाहित है, व्यापक है। बाबा नानक ने कहा, घट घट अंतर ब्रह्म लुकाइया, घट घट ज्योत सवाई, भदर कपाट मुक्त गुरुमति निर्भय ताड़ी लाई, जंत पाय काल सृजनता बसगत ज्योत सवाई इत्यादि। संत पलटूदास जी महाराज कहते हैं, पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा है, तो उत्तर और दक्षिण कहो कौन रहता? साहब वह कहां है कहां फिर नहीं है, हिंदू और तुर्क तूफान करता, हिंदू और तुर्क दो मिली पड़े हैं खैच में, आपनी वर्ग दीन दो पहता, दास पलटू कहे साहब तो सब में रहे, जुदाना तनिक में सच कहता। एक आदमी ने कहा, परमात्मा भीतर में है, बाहर में कुछ है नहीं, बाहर में खोजने की जरूरत नहीं है। हमारे संत कबीर ने भी कहा, बाहर में यदि तुम शरीर इंद्रियों के द्वारा या किसी भी यांत्रिक उपकरणों के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हो, तो है अथाह अथाह बात। हाँ, कभी संभव नहीं है, लेकिन थाह सबहीन में अपने भीतर चले तो थाह सबहीन में। अच्छा भाई, किसने कहा कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही में जाना? तो जो 87,000 वर्षों तक समाधि में रहे, समाधि में ही साधना पूरी होती है, समाधि में ही ज्ञान पूर्ण हो जाता है। वही है अनुभव ज्ञान। अनुभव सबसे पीछे, सबसे पीछे का उत्पन्न ज्ञान अनुभव ज्ञान कहलाता है। तो सहस्रवादी का ज्ञान अनुभव ज्ञान है, जो नामानुसंधान योग से प्राप्त होता है। शब्द ब्रह्मण निष्ण आता है, परम ब्रह्मादि गच्छति, इसलिए उपनिषद हमारी कहती है। तो महादेव जी कहते हैं, अनुभव हुआ, अपने अंदर परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। तो जिन्हें अपने अंदर साक्षात्कार हुआ, उन्होंने ही कहा प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। तात्पर्य यह है, परमात्मा सर्वत्र है, सब रूप में है। हमारा अध्यात्म ज्ञान इस भौतिक जगत में भी
उपदेशप्रद है, मंगलप्रद है। ईश्वर स्वरूप के संबंध में ठीक से समझना क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले ईश्वर स्वरूप का तत्वतः ठीक से ज्ञान हो जाए तो उसका मानव जीवन धन्य हो जा सकता है, मनुष्य जीवन धन्य हो सकता है। अभी उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरा अपमान किया, यह अपना है, वह पराया है, वह शत्रु मेरा है, यह मित्र मेरा है। क्यों? यह कहना कब तक होता है? और किसका ऐसा कहना होता है जैसे ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं हुआ? एक संत थे, उन्हें किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, अब भाग गए। अब बेचारे वो संत करा रहे थे तो कोई एक सज्जन आए और उनको बड़े प्यार से, बड़ी सहानुभूति के साथ उठा करके ले गए, अच्छे हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती किए, डॉक्टर से चिकित्सा करवाए, होश हुआ। और जब होश हुआ अब लोग पूछने लगे कि किसने आपको ऐसा किया, कैसे घटना घट गई, खुलासा कीजिए, कुछ बताइए, उसको पकड़ा जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। अब वो कुछ बोलते ही नहीं थे। अब लोग बहुत परेशान करने लगे, लेकिन कुछ कहिए, पता लगाया जाएगा किसने ऐसा किया, वो कैसा था। उन्होंने कहा जैसा था और जिसने किया है और तुम ही हो। कहा अब कोई तो आपको एक्सीडेंट करके वहां से भाग गया, लापता हो गया, आप तो बेहोशी हाथ में पड़े थे, हम आपको उठा के हॉस्पिटल में लाए, इलाज करवाए, हम ही को फंसा रहे हैं। अब इंजरी में हमारे नाम चला जाए, हम ही फंस जाए इसमें। उन्होंने कहा तब किसका नाम कहे? जब हमारे प्रभु सर्वत्र, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना है, सर्वत्र वे ही समाये हुए हैं और सब रूप में वे ही हैं। अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसती इति वासना धूप दीज है, यही धूप दीप है सभी। तो जब सब रूप में सर्वत्र वे ही हैं तो कोई एक्सीडेंट किया तो उसमें भी वही प्रभु हमारे, वे ही प्रभु हमारे, अब वे ही प्रभु हम में, अब वे ही प्रभु तुम में, जो तुम हमको ला करके चिकित्सा करवाए। प्रभु को प्रभु ने एक्सीडेंट कर दिया, अब प्रभु ने लाकर प्रभु से इलाज करा दिया। अब प्रभु पूछते हैं कि कौन आपको एक्सीडेंट किया? तो तुम प्रभु, तुम ही एक्सीडेंट किया। सच तो दरअसल ईश्वर तत्व का ज्ञान मनुष्य जीवन में क्यों जरूरी है? ये जरूरी है, हाँ, जिनको यह ज्ञान हो गया सर्वत्र तो किसी को दोषारोपण नहीं करते, बस इतनी ही बात कहते, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। कोई किसी का मित्र नहीं है, कोई किसी का शत्रु नहीं है, कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है। एक आदमी को रामचरितमानस का पूरा अध्ययन था, पूरा स्मरण था, सब कंठा करना, पूरी रामायण कंठा थी उसे। एक दिन की बात है, वो चला जा रहा था, एक हाथी मका गया था, पागल हो गया था। हाथी में जब काम का प्रवेग होता है तो पागल हो जाता है, मका जा गया था। अब महावत हाथी पर बैठा हुआ चिल्ला करके, भाई सब कोई भागिए, सब कोई बगल हो जाइए, अरे हाथी पागल हो गया, भागिए बगल हो जाइए। और वो एक रामायणी साहब, श्याराम वह सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पाणी,
यही हमेशा कहने वाले सीता